नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल ने ट्वीट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा है कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर पूछा कि रक्षा मंत्री हाथ के प्रतीक पर कमेंट कर चुके हैं, क्या वह इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि क्या चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार जब इसे आधिकारिक तौर पर घोषित करेगी तभी इसे माना जाएगा। जैन ने मंगलवार को कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड तब होता है जब आपको किसी व्यक्ति के संक्रमित होने का सोर्स पता नहीं चल पाता है। अब दिल्ली में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं मान रही है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने आज कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में बैठक की, जिसके बाद सिसोदिया ने कहा, मैंने दिल्ली के अस्पतालों को सभी मरीजों के लिए खोलने का मामला उठाया और एलजी साहब से पूछा कि आखिर सरकार के फैसले को क्यों पलटा गया। इस पर राज्यपाल साहब कोई जवाब नहीं दे पाए। सिसोदिया ने कहा, एलजी के फैसले से दिल्ली वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक 5 लाख से अधिक केस हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार और ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल की जनसंवाद रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से ही की जा रही हैं। अपने भाषण में अमित शाह ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीए, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा, आप हमारा हिसाब मांगती हो, मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, लेकिन आप कल कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार का हिसाब दीजिए और कहीं बम धमाकों या बंद हुई फैक्ट्रियों का नंबर मत बता दीजिएगा। भाजपा के मार दिए गए कार्यकर्ताओं की संख्या मत बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर उनके घर भेजने का आदेश केंद्र सरकार को दिया है। साथ ही देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत लॉकडाउन का कथित तौर पर उल्लंघन करने के आरोप में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ जितने भी केस दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लेने का विचार किया जाए। कोरोना वायरस महामारी के बीच धीरे धीरे अनलॉक हो रहे भारत में तेलंगाना ने फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कहा कि सीमित संख्या में श्रमिकों के साथ और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए शूटिंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तमिलनाडु के सीएम ने कहा कि कक्षा 10वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स को अर्धवार्षिक और त्रैमासिक परीक्षाओं के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। कक्षा 12 की परीक्षा से संबंधित फैसला कुछ दिनों में होगा। इससे पहले तेलंगाना की सरकार ने भी 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के पास कर दिया था। WHO ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर चेताया है और कहा है ये और बदतर होती जा रही है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने कहा, इस महामारी में 6 महीने से भी अधिक समय तक रहने के बाद भी अब तक कोई देश राहत की सांस नहीं ले पा रहा है। टेड्रोस ने साथ ही कहा कि WHO को कई देशों से आए सकारात्मक संकेतों ने प्रोत्साहित भी किया है। उन्होंने कहा, इन देशों में अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये अपनी उपलब्धि को लेकर आत्मसंतुष्ट हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दुनिया में 71 लाख को पार कर चुके हैं, जबकि इसकी वजह से 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 71,21,126 हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,06,570 है। अमेरिका में बीते 24 घंटों में 450 लोगों की मौत हुई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 19,60,897 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,10,990 हो गया है। अमेरिका दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। ब्राजील में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,07,412 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 37,134 है। इसके अलावा रूस में संक्रमितों की संख्या 4,76,043 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 5,963 है। रूस में मरने वालों का आंकड़ा तुलनात्मक रूप से कम है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।